अब हम बढ़ते हैं आगे और देश भर में 50 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई चल रही है। छापेमारी यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात समेत तकरीबन 50 से ज्यादा जगहों पर हो रही है। पूरा मामला राजनीतिक पार्टियों की डोनेशन से जुड़ा हुआ है। ये छापेमारी एंट्री ऑपरेटर और कारोबारियों पर हो रही है। दरअसल कुछ कारोबारी एंट्री ऑपरेटर के जरिए पार्टियों को डोनेशन देते हैं, बदले में कैश यहां पर दिया जाता है और ये बता दें आपको, ऐसे में अपना ब्लैक पैसा जो है वो व्हाइट किया जाता है। और चुनाव आयोग की रिपोर्ट में भी इस तरह के डोनेशन पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद इनकम टैक्स पूरे देश में छापेमारी कर रही है। यूपी में करीब 24 ठिकाने हैं जहां पर आईटी की टीम काम कर रही है। हुसैनगंज के छतरपुर में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के घर आईटी की रेड पड़ी है। गाजियाबाद, कानपुर में भी इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो 50 से ज्यादा ऐसी जगह है देश भर में जहां पर आईटी की टीम इस वक्त काम कर रही है। सिर्फ यूपी की अगर बात की जाए तो 24 ऐसे ठिकाने हैं, ऐसी जगह है जहां पर आईटी की ये टीम अभी काम कर रही है। स्टेट वाइज भी आईटी की जो टीम है वो सक्रिय हो चुकी है और अभी फिलहाल मैदान में है, यानी कि अभी ये जो टीम है वो रेड मार रही है। रेड का काम अभी चल रहा है। अपनी संस्था के जरिए राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग कराकर काली कमाई को खपाने की शिकायत के बाद आईटी की टीम आज गोपाल राय के तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। राजधानी लखनऊ का ही ये गोपाल राय का आवास बताया जा रहा है, जहां पर जो है उनका जो है इससे पहले पूर्व जो है दफ्तर था और अब ये उन्होंने एक जो मकान है वहां पर भी उनके बैनर पोस्टर लगे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि गोपाल राय के ऊपर तमाम तरह की शिकायतें हैं कि संस्था के जरिए है, तो यहाँ पर उनका बैनर पोस्टर लगा है, क्या यहाँ से वास्ता है उनका? ये भैया एक मकान उनका बता रहे हमारा है, मैं यहाँ पर किराएदार हूँ। अब आगे है क्या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। यहाँ पर आते हैं कभी गोपाल राय? कभी कभार आ जाते हैं। क्या करते हैं काम? क्योंकि तमाम उनके दफ्तर देख रहे थे हम, संस्था थी, पार्टी भी कोई बनाया हुआ उन्होंने? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, भाई यही बैनर लगे हुए इसी को मैं जानता हूँ। ये केंद्रीय लोक शिकायत आयोग ये चेयरमैन है, अब आगे क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि गोपाल राय की तमाम संपत्तियां जो हैं उन सब के बारे में जो है आईटी जो है वो अब दस्तावेज उन संपत्तियों के बारे में खंगाल रही है। इसके साथ साथ उनकी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये हम आपको बता दें, तकरीबन 50 से ऐसे ज्यादा जगह है जहां पर आईटी की रेड चल रही है। और इसके साथ हम आपको बता दें, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 24 ठिकाने हैं जहां पर आईटी विभाग इस वक्त काम कर रहा है। कुछ नाम भी सामने आ रहा है। आईटी के रडार पर पॉलिटिकल फंडिंग, आयकर विभाग बड़ी छापेमार कार्रवाई कर रहा है। ये देखिए आप, राजनीतिक फंडिंग, आईटी की कार्रवाई, चूंकि राजनीतिक पार्टियों को ही ये फंड करते हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ये एक्शन लिया गया। एंट्री ऑपरेटर, कारोबारियों पर आईटी की रेड डाली गई है, क्योंकि व्यापारी ही ज्यादातर यहां पर फंड देते हैं। कई राज्यों में एक साथ ये छापेमारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। 50 से ऊपर ज्यादा जगह है जहां पर आईटी के छापे इस वक्त पड़ रहे हैं। तो उधम सिंह नगर की अगर बात की जाए तो यहां राजस्थान सरकार के मंत्री के घर पर छापा मारा गया। मंत्री राजेंद्र यादव के किच्चा स्थित फ्लोर पर छापेमार कार्रवाई हुई है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र मूल रूप से किच्चा के ही निवासी हैं। किच्चा में उनकी यादव फूड्स के नाम से फ्लोर मिल भी है। मंत्री राजेंद्र यादव के यहां पर भी छापा मारा गया। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र मूल रूप से किच्चा के ही निवासी। तो दिल्ली के कई कारोबारी टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर हैं, जिनके यहां पर आईटी की रेड इस वक्त चल रही है। तो ये बता दें, दिल्ली में भी रेड डाली गई है। तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे जगह हैं पूरे देश में जहां पर आईटी की टीम इस वक्त काम कर रही है। और दिल्ली में भी कई जगह आईटी ने रेड डाली है, जिसको लेकर अभी कार्रवाई चल रही है। दस्तावेज जुटाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। देश भर में राजनीतिक फंडिंग और इनकम टैक्स की चोरी के मामले में आयकर विभाग इस वक्त न सिर्फ हरकत में है, बल्कि देश के 50 जगहों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे तमाम जगहों पर इनकम टैक्स के विभाग की कार्रवाई इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर राजस्थान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के करीबी और उनके खुद से जुड़े हुए कई सारे ठिकानों पर कार्रवाई इस वक्त
चल रही है। बताया ऐसा जा रहा है कि इनकम टैक्स की चोरी के कई सारे मामले में जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो वो आरोपी बनाए गए। इसी की तरह उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष के घर और उससे जुड़े हुए कई सारे ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ में उत्तराखंड, मुंबई और बैंगलोर और इसके साथ में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि करीब 300 पुलिस कर्मियों को साथ दिया गया है। सीआरपीएफ की टीमें इसमें लगी हुई हैं और कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि इस पूरी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग को मिली थी और उसके बाद में जाकर के फिर इस पर कार्रवाइयों का सिलसिला आज सुबह तड़के शुरू किया गया। तो अब ये कार्रवाई कब तक चलती है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक फंडिंग का मामला हो या फिर इनकम टैक्स चोरी का मामला हो, इन दोनों चीजों को लेकर के मुख्यतः ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त जारी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ जब्बार खान, जी मीडिया।